नमस्ते। यज्ञ आश्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं यज्ञ मित्र और हमारे 45 दिवसीय संस्कृत व्याकरण कोर्स के डे 2 में आप सबका दिल से स्वागत है। आज एक नई सुबह है, नई ऊर्जा है और हम अपनी ज्ञान की यात्रा को और आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पता है, अक्सर लोग कहते हैं कि संस्कृत अरे बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूं, ये भाषा मुश्किल नहीं बल्कि साइंटिफिक है, एकदम लॉजिकल। और आज हम इसी की वैज्ञानिक नींव, इसकी फाउंडेशन को समझेंगे। सोच लीजिए, आज हम वो मजबूत नींव रखने जा रहे हैं जिस पर आपके संस्कृत ज्ञान की एक शानदार इमारत खड़ी होगी। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि संस्कृत को साइंटिफिक क्यों कहते हैं। फिर हम व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स के 3 अनोखे परिवारों से मिलेंगे। उसके बाद एक बहुत ही मजेदार सफर पर चलेंगे। देखेंगे कि कैसे हमारा अपना मुंह एक साउंड फैक्ट्री की तरह काम करता है। और आखिर में सब कुछ रिवाइज करके अगले कदम के लिए तैयार हो जाएंगे। देखिए, जैसे एक घर बनाने के लिए ईंट पर ईंट रखी जाती है, ठीक वैसे ही हम संस्कृत व्याकरण को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और आज की हमारी पहली ईंट है व्यंजन। ये वो ध्वनियां हैं जिनके बिना शब्द अधूरे हैं। तो चलिए इस बुनियाद को मजबूत करते हैं और व्यंजनों के इस पूरे परिवार से मिलते हैं। तो अब आते हैं व्यंजनों के वर्गीकरण पर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। संस्कृत में जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं ना, उनको उनके बोलने के तरीके के हिसाब से बस 3 बड़े परिवारों में बांट दिया गया है। और यकीन मानिए, एक बार ये 3 परिवार समझ आ गए तो पूरा सिस्टम आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये है वो 3 परिवार। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिसे हम टच कॉन्सोनेंट्स कह सकते हैं। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, यानी इन बिटवीन कॉन्सोनेंट्स। और तीसरा ऊष्म व्यंजन, यानी हीटेड कॉन्सोनेंट्स। घबराइए मत, इनके नाम जितने टेक्निकल लग रहे हैं, इनका मतलब उतना ही सिंपल और लॉजिकल है। चलिए एक एक करके मिलते हैं इनसे। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। देखिए, नाम में ही इसका राज छुपा है। स्पर्श मतलब टच। तो जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं, हमारी जीभ मुंह के अंदर किसी न किसी हिस्से को पूरी तरह से टच करती है। ऐसा करने से हवा का फ्लो एक पल के लिए रुकता है और फिर जारी होता है। और पता है, ये टोटल 25 है, एकदम परफेक्ट 5x5 का ग्रिड। जरा इस टेबल की खूबसूरती तो देखिए, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है। 5-5 व्यंजनों के 5 ग्रुप्स, जिन्हें वर्ग कहते हैं। अच्छा चलिए, अब इस स्पर्श को खुद फील करते हैं। मेरे साथ बोलिए, क। फील किया? जुबान का पिछला हिस्सा गले के पास ऊपर टच हुआ। अब बोलिए त। जुबान की नोक दांतों के पीछे टच हुई। और अब बोलिए प। देखा, दोनों होंठ आपस में टच हुए। यही तो है स्पर्श का जादू। चलिए अब दूसरे परिवार से मिलते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अंतः मतलब बीच में और स्थ मतलब स्थित होना। तो ये वो व्यंजन हैं जो स्वर यानी वाउल्स और स्पर्श व्यंजनों के ठीक बीच की स्थिति में आते हैं। इन्हें सेमी वाउल्स भी कहते हैं क्योंकि इन्हें बोलते हुए जीभ किसी हिस्से के बहुत पास तो जाती है पर पूरी तरह टच नहीं करती। ये सिर्फ 4 हैं। चलिए मेरे साथ बोलिए, य, र, ल, व। बहुत अच्छे। और हमारा तीसरा और आखिरी परिवार है ऊष्मा व्यंजन। ऊष्मा का मतलब होता है गर्मी यानी हीट। जब हम इन व्यंजनों को बोलते हैं तो हवा मुंह से रगड़ खाकर फ्रिक्शन के साथ निकलती है। इससे एक हल्की सी गर्माहट पैदा होती है। ये भी 4 हैं। चलिए ट्राई करते हैं। अपना हाथ अपने मुंह के सामने लाइए और बोलिए श, फिर बोलिए स। महसूस हुई वो गर्म हवा? कितना अमेजिंग है ना? तो अभी तक हमने व्यंजनों के 3 परिवार देख लिए। एक टच से बनता है, एक इन बिटवीन है और एक हीट से। पर अब असली सवाल ये है कि यह सब हो कहाँ रहा है? ये टच, ये गैप, ये फ्रिक्शन मुंह के अंदर किस जगह पर हो रहा है? इसका जवाब जानने के लिए चलिए अपनी साउंड फैक्ट्री के अंदर एक टूर पर चलते हैं। सवाल तो यही है कि आखिर इनकी फ्योबी यानी फ्री ऑन बोर्ड, नहीं, मेरा मतलब है ओरिजिन पॉइंट कहाँ है? ये आवाजें बनती कहाँ हैं? इसके लिए सोचिए कि हमारा मुंह एक साउंड फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स या वर्क स्टेशंस हैं, जिन्हें हम कहते हैं उच्चारण स्थान। हर वर्क स्टेशन एक खास तरह की आवाज बनाने में एक्सपर्ट। फैक्ट्री का सबसे पहला वर्क स्टेशन है कंठ, यानी हमारा गला। जो क वर्ग है ना, वो पूरा यहीं से बनता है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना एक हाथ गले पर रखिए और बोलिए क। ख। महसूस हुई वो वाइब्रेशन? ये आवाज सीधे गले से आ रही है, बिना जीभ या होठों की ज्यादा मेहनत के।
ये है हमारा ग्राउंड जीरो। अगला वर्क स्टेशन है तालु, यानी दी हार्ड पैलेट। अपनी जीभ से ऊपर फील कीजिए, दांतों के ठीक पीछे जो सख्त हिस्सा है, बस वही है तालु। यहां से च वर्ग की सारी आवाजें निकलती हैं। बोलिए च। ध्यान दिया जीभ का बीच का हिस्सा कैसे ऊपर उठकर तालु को टच कर रहा है। परफेक्ट। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं अगले वर्क स्टेशन पर, जिसका नाम है मूर्धा। ये तालु के भी पीछे मुंह की छत का सबसे ऊपरी हिस्सा है। ट वर्ग की आवाजों के लिए हमारी जीभ पीछे की तरफ ऐसे कर्ल होती है और फिर मूर्धा को टच करती है। बोलिए ट। फील कीजिए उस कर्लिंग एक्शन को, यही इसकी खास पहचान है। फैक्ट्री का चौथा स्टेशन तो बहुत आसान है, दंत यानी हमारे दांत। त वर्ग के सभी व्यंजन यहीं बनते हैं। इन्हें बोलने के लिए जीभ की नोक यानी द टिप ऑफ द टंग ऊपर के दांतों के पिछले हिस्से को छूती है। बोलिए त, थ। महसूस कीजिए कि जीभ बिल्कुल सही जगह टच कर रही है। यही तो है इस भाषा की प्रिसिशन। और हमारा पांचवां और आखिरी प्राइमरी वर्क स्टेशन है ओष्ठ, यानी हमारे होंठ। प वर्ग के सारे व्यंजन यहीं से आते हैं और ये तो सबसे आसान है। बोलिए प, फ। देखा, बिना होठों को मिलाए आप प बोल ही नहीं सकते। ट्राई करके देखिए, इतना सटीक है ये पूरा विज्ञान। अभी तक हमने देखा कि हर वर्क स्टेशन अकेले काम कर रहा था, पर संस्कृत इससे भी ज्यादा एडवांस्ड है। कुछ आवाजें ऐसी भी हैं जो दो वर्क स्टेशंस को मिलाकर बनती हैं। जैसे ए की आवाज कंठ और तालु दोनों से मिलकर आती है, और ओ की आवाज कंठ और ओष्ठे से। मतलब टीम वर्क कितना फैसिनेटिंग है ना? तो ये था हमारी साउंड फैक्ट्री का एक छोटा सा टूर। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। हमने व्यंजनों के परिवारों को जाना और फैक्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की सैर भी कर ली। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो आज हमने दो मुख्य बातें सीखी हैं। पहली, व्यंजनों के 3 परिवार हैं, स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्मा। और दूसरी, इन सभी आवाजों को बनाने के लिए हमारे मुंह में 5 मेन वर्क स्टेशंस हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। एक पूरा फोनेटिक मैप है हमारे पास। ये था डे 2 का पहला भाग। अब डे 2 के पार्ट 2 वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे और सेक्शन 1.7, 1.8 और 1.9 को विस्तार से समझेंगे। वहां हम वर्णों के उच्चारण प्रयत्न के बारे में बात करेंगे, यानी आवाज निकालने में हम क्या एफर्ट या कोशिश करते हैं। इस यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मिलाम।